ढाका में विदेश नीति पर एक सेमिनार चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान जब स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाया गया तो भारत की ओर से मौजूद एक युवा राजनयिक ने तुरंत हाथ उठाकर आपत्ति दर्ज कराई। वजह थी उस नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाना। भारतीय उच्चायोग की सेकेंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी झा ने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और इस तरह का नक्शा तथ्यात्मक रूप से गलत है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में भारत की आपत्ति के बाद कार्यक्रम में मौजूद बांग्लादेश के पूर्व राजनयिक तारिक ए करीम ने सफाई देते हुए कहा कि यह नक्शा केवल प्रस्तुति के प्रतीकात्मक उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया था और इसका मकसद वास्तविक सीमाओं को दिखाना नहीं था। पहले देखिए किस तरह भारतीय अधिकारी पूजा कुमारी झा ने मौके पर ही इस गलती पर आपत्ति दर्ज कराई। है from Indian High Commission. The map of India depicted here is incorrect. Jammu and Kashmir is an integral part of India, and I think the map presented here is not correct. This map is for representational purposes. It does not project actual boundaries. I understand, sir, but the Jammu and Kashmir part is an integral part of India, and it is misrepresented here. So I just wanted to point out. And you're from India? I am Pooja Jha, Second Secretary, Indian High Commission. Point is noted. Thank you. इस घटना के बाद जिस अधिकारी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है पूजा कुमारी झा। भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस की 2022 बैच की अधिकारी पूजा इस समय ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में सेकेंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल एंड इंफॉर्मेशन के पद पर तैनात हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पूजा दिल्ली के एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता पिछले करीब 40 वर्षों से गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में ऑफिस हेल्पर के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी है। 6 भाई बहनों वाले परिवार में पूजा 5वीं संतान है और उनसे छोटा एक भाई है। आर्थिक तंगी परिवार की सबसे बड़ी चुनौती थी। बाद में पढ़ाई का खर्च संभालना मुश्किल हुआ। परिवार ने बच्चों को निजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल और फिर दिल्ली नगर निगम के स्कूल में दाखिला दिलाया। लेकिन संसाधनों की कमी ने पूजा के हौसले को कभी कम नहीं किया। यूपीएससी में सफलता मिलने के बाद एक इंटरव्यू में पूजा ने बताया था कि जिस माहौल में वह पली बढ़ी वहां आईएएस या आईएफएस बनने का सपना देखना भी बहुत बड़ी बात माना जाता था। उनके पिता अक्सर मजाक में कहते थे, तुम बॉलीवुड एक्टर, एस्ट्रोनॉमर और आईएएस ऑफिसर बनने के अलावा कुछ और सपना देख लो। लेकिन पूजा ने इस बात को अपनी सीमा नहीं बल्कि चुनौती बना लिया। उन्होंने यह भी बताया कि जिस समाज से वह आती हैं वहां बेटों को बेटियों की तुलना में ज्यादा महत्व दिया जाता था। बेटे के जन्म पर जश्न मनाया जाता था, जबकि बेटी के जन्म को उसी तरह नहीं देखा जाता था। हालांकि उनके माता पिता ने सभी बच्चों को बराबरी का प्यार देने की कोशिश की, लेकिन समाज की सोच अलग थी। यही वजह थी कि पूजा और उनकी बहनें अक्सर इस भेदभाव पर चर्चा करती थी। धीरे धीरे पूजा को एहसास हुआ कि अगर कुछ बदल सकता है तो वह शिक्षा के जरिए ही बदल सकता है। पढ़ाई ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वह कहती हैं कि जब भी परीक्षा में अच्छे अंक आते थे तो घर में सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल होता था। वही खुशी उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती थी। कई बार उन्हें लगता था कि पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके ही वह अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने मेहनत जारी रखी और आखिरकार 2021 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर ऑल इंडिया रैंक 82 हासिल की। इसके बाद उनका चयन भारतीय विदेश सेवा के लिए हुआ। आज वही पूजा कुमारी झा दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ढाका के सेमिनार में जब जम्मू कश्मीर को लेकर तथ्यात्मक रूप से गलत नक्शा दिखाया गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उनकी आपत्ति के बाद आयोजकों की ओर से सफाई जरूर दी गई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपनी संप्रभुता और सीमाओं से जुड़े मुद्दे पर किसी भी तरह की तथ्यात्मक गलती को स्वीकार नहीं करता।
सीमित संसाधनों वाले परिवार की एक बेटी से लेकर विदेश में भारत की आवाज बनने तक पूजा कुमारी झा का सफर आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल बन चुका है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।